निमोनिक्स। ये बेसिकली याद रखने का एक शॉर्टकट है, एक हैक है, जो किसी भी मुश्किल जानकारी को एक मज़ेदार, यादगार कहानी या किसी तस्वीर में बदल देता है। और हमारा गोल क्या है कि ये जो बोरिंग लिस्ट्स होती है ना, इन्हें हम मज़ेदार कहानियों में बदल दें जो हमें हमेशा याद रहें। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये तरीका न सिर्फ बहुत असरदार है, बल्कि इसमें मज़ा भी बहुत आता है। तो चलिए अब बातों से आगे बढ़ते हैं और इस शॉर्टकट को एक्शन में देखते हैं। हम निकल रहे हैं भारत के एक निमोनिक टूर पर। कुछ राज्यों की एक छोटी सी सैर करेंगे और देखेंगे कि ये जादू काम कैसे करता है। और हमारा पहला स्टॉप है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। अरुणा, क्या तेरे संग सोलू ट्री के नीचे? सुनने में थोड़ा अजीब लगा है ना, पर यकीन मानिए, यही एक छोटा सा अजीब सा वाक्य 4 त्योहारों के नाम याद रखने की मास्टर की है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। संग से बना संकेन, सोलू से सोलूंग, ट्री से ट्री और चलो से चलो लोकू। देखा, कहानी का हर हिस्सा सीधे एक त्योहार के नाम से जुड़ गया है ना, एकदम आसान। चलो अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, असम। और यहाँ की कहानी तो और भी मज़ेदार है, थोड़ी ड्रामेटिक भी। असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया। भाई, इस कहानी की हीरो तो एक गुस्सैल बहू है। और यहाँ भी वही कमाल का जादू काम करता है। बहू से बिहू, बाई से बाइखो, पटक से देहिंग पटकाई और रंगीन से रंगकेर। कहानी के मेन वर्ड सीधे त्योहारों के नाम बन गए। ठीक है, अब हमारे टूर का आखिरी स्टॉप हरियाणा के लिए एक छोटी सी पर बहुत काम की ट्रिक देखते हैं। ये वाली तो बहुत ही सिंपल है। सूरज की पिन गंगा में गुम हो गई। बस एक सीधी साधी तस्वीर दिमाग में बनानी है। एक पिन है जो गंगा नदी में खो गई। इसे विजुअलाइज करना और याद रखना बहुत ही आसान है। और बस सूरज से सूरजकुंड, पिन से पिंजौर, गंगा से गणगौर और गुम से गुग्गा नौमी। हो गए 4 और त्योहार याद। तो इससे पता चलता है कि ये टेक्निक कितनी फ्लेक्सिबल है। लंबी कहानियों से लेकर ऐसे छोटे छोटे वाक्यों तक सब काम करता है। लेकिन रुकिए, ये तरीका सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं है। इसका एक और बड़ा फायदा है। जब हम जानकारी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें कुछ गहरे पैटर्न्स भी दिखने लगते हैं। मतलब हम सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि चीज़ों को समझने भी लगते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में नया साल अलग अलग त्योहारों के साथ मनाया जाता है। अब पहली बार में देखने पर तो ये सब त्योहार अलग अलग लगते हैं, है ना, जैसे इनका आपस में कोई लेना देना ही न हो। पर जैसे ही हम इन्हें एक साथ रखते हैं, एक पैटर्न साफ साफ दिखने लगता है। इनमें से ज्यादातर त्योहार एक ही समय के आसपास मनाए जाते हैं। हिंदू महीने चैत्र में, यानी मार्च अप्रैल में। ये सब हिंदू लूनर कैलेंडर की शुरुआत का जश्न है। और जैसे ही ये कनेक्शन समझ आता है, ये सारे त्योहार एक साथ याद रह जाते हैं। तो इन सब से हमें क्या सीख मिलती है, और इस कमाल के तरीके को हम अपनी पढ़ाई में या किसी और चीज़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी फैक्ट्स हैं उनमें कोई कहानी ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा, उस कहानी को, उसके कनेक्शंस को अपने मन में विजुअलाइज करें, मतलब एक तस्वीर की तरह देखें। और तीसरा, अपनी बनाई कहानी का इस्तेमाल करके बार बार याद करने की प्रैक्टिस करें। और ये तरीका सिर्फ त्योहारों के नाम याद रखने तक ही सीमित नहीं है। इसे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।